हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एडुटेरिया करंट अफेयर सीरीज के तहत 16 से 31 जुलाई 2024 के मध्य घटित विभिन्न घटनाओं के करंट अफेयर को डिस्कस करूंगा। यह जो सीरीज है 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और एडुटेरिया की करंट अफेयर की हर एक सीरीज को हमारे द्वारा यूट्यूब चैनल पर पूर्व में डिस्कस किया गया है। यूट्यूब चैनल पर एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोज को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से प्रीवियस वीडियोज को सारे देख लीजिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम को डिस्कस करेंगे। यह घटनाक्रम 16 से 31 जुलाई के बीच घटित घटनाओं से संबंधित होगी। पहला करंट अफेयर है, हाल ही में 21 से 31 जुलाई 2024 के मध्य नई दिल्ली में भारत के द्वारा पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी की गई। यानी कि भारत के द्वारा पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी की गई है, बैठक की मेजबानी की गई है और यह विश्व धरोहर समिति की 46वें सत्र की मेजबानी भारत के द्वारा की गई है। कहाँ पर हुआ बैठक? नई दिल्ली में 21 से 31 जुलाई 2024 के बीच। इस सत्र में विश्व के 24 नए विरासत स्थलों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है। इस सत्र में भारत के असम का मोईदाम को भारत के 43वें विश्व विरासत स्थल के रूप में इस सूची में शामिल किया गया है। यानी कि भारत में पहले से 42 विश्व विरासत सूची शामिल थे। 43वें विश्व विरासत स्थल के रूप में असम के मोईदाम को शामिल किया गया है और जो असम का मोईदाम है वह अहोम राजवंश की मौंड दफन प्रणाली है। यानी कि अहोम राजवंश के जो शासक हैं उनका एक तरह से कब्रगाह है यह, ठीक है। तो यह असम का मोईदाम है जिसे 43वें विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। वर्तमान में दुनिया भर के 1223 विरासत स्थल यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल हैं। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि हाल ही में सेबी के द्वारा प्रतिभूति बाजार निवेशकों की मदद के लिए सेबी का वर्चुअल असिस्टेंट सेवा चैटबॉट का उद्घाटन किया गया है। यानी कि सेबी के द्वारा प्रतिभूति बाजार निवेशकों की मदद के लिए सेवा चैटबॉट का उद्घाटन किया गया है। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है और सेबी की स्थापना 1988 ईस्वी में की गई थी। वर्तमान समय में सेबी की अध्यक्ष माधवी पुरी बुच है। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एकीकृत जस्ता उत्पादक वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा एशिया का पहला ग्रीन जिंक ब्रांड इकोजेन को लॉन्च किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है एशिया का पहला ग्रीन जिंक ब्रांड का क्या नाम है? इकोजेन। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है, जुलाई 2024 में मेघालय के द्वारा स्वयं का ओवर द टॉप यानी कि OTT प्लेटफॉर्म हेलो मेघालय लॉन्च किया गया है। मेघालय के द्वारा स्वयं का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है? हेलो मेघालय। केरल के बाद मेघालय स्वयं का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है। यानी कि OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? केरल। और केरल के बाद भारत का दूसरा राज्य कौन बना जिसने स्वयं का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो मेघालय। और उसका क्या नाम दिया गया है? हेलो मेघालय। हाल ही में रॉबर्ट जेरार्ड रवि को BSNL का नया अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो BSNL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि MD किसे बनाया गया है? रॉबर्ट जेरार्ड रवि को। जुलाई 2024 में गुजरात के भावनगर जिले स्थित पालिताना शहर मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। ये जो पालिताना शहर है यहाँ पर जैन धर्म की आबादी काफ़ी ज़्यादा है और जैन धर्म में आप देखेंगे कि अहिंसा पर काफ़ी ज़्यादा बल दिया गया है, ठीक है। तो इसीलिए पालिताना शहर जैन धर्म के लोगों के द्वारा काफ़ी विरोध प्रदर्शन किए गए। तो उसके पश्चात सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया, वहाँ पर मांसाहारी भोजन को पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया गया है। कौन सा शहर है? पालिताना शहर। कहाँ अवस्थित है? गुजरात के भावनगर जिले में। और मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला पालिताना शहर दुनिया का पहला शहर बन गया है, ठीक है। यह निर्णय 200 से अधिक जैन भिक्षुओं के द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद लिया गया है। पालिताना शहर एक प्रसिद्ध जैन स्थल है।
हाल ही में त्रिपुरा राज्य में खर्ची पूजा का आयोजन किया गया है। खर्ची पूजा को 14 देवताओं के त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है। तो खर्ची पूजा का आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया? त्रिपुरा राज्य में किया गया है। जुलाई 2024 में नाबार्ड के द्वारा कृषि उद्यमियों को सहायता देने के लिए स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमियों के लिए कृषि कोष पहल को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या दिया गया है? एग्रीश्योर। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, एग्रीश्योर नाम दिया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नाबार्ड के द्वारा। तो यह क्या है? कृषि उद्यमियों को सहायता देने के लिए स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमियों के लिए एक कृषि कोष है, जिसे अंग्रेजी में शॉर्ट रूप में एग्रीश्योर के नाम से जाना जाता है। अगर नाबार्ड की स्थापना देखा जाए तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। जुलाई 2024 में उत्तराखंड में पारंपरिक उत्सव हरेला पर्व मनाया गया है। हरेला पर्व कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है? उत्तराखंड में। हरेला पर्व भगवान शिव की उपासना तथा सावन से संबंधित है। हाल ही में भारत के असम राज्य सरकार के द्वारा समावेशी विकास तथा बाल विवाह के खिलाफ सुरक्षा उपाय जोड़ने के कदम के रूप में औपनिवेशिक काल के कानून असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया गया है। यानी कि असम सरकार के द्वारा असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 के अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है। 18 जुलाई 2024 को भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के द्वारा न्यायमूर्ति N कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति R महादेवन को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में दोनों को शपथ दिलाई गई है। दोनों न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 हो गई है, जो कि अधिकतम है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर अधिकतम संख्या 34 हो सकती है और वर्तमान समय में 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ यह संख्या 34 पूरी हो चुकी है। यानी कहने का मतलब है कि न्यायाधीश का पद अब एक भी खाली नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई थी। जुलाई 2024 में भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन को भारत में MotoGP का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो भारत में MotoGP का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? शिखर धवन भारतीय क्रिकेटर को। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत विगत 7 वर्षों में 84,119 बच्चों को बचाया है। सबसे महत्वपूर्ण है आपको जानना है कि ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते का संबंध किससे है? तो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स से। जुलाई 2024 में पहली बार भारत के द्वारा मुंबई में ओपेरालिया वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता 2024 का आयोजन किए जाने की घोषणा की गई है। तो ओपेरालिया वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता 2024 का आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा? मुंबई में किया जाएगा। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा खनिजों तथा खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने का राज्यों के अधिकार को बरकरार रखा गया है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हाल ही में एक निर्णय दिया गया है। उस निर्णय में कहा गया है कि खनिज और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने का अधिकार राज्यों के है। इनसे उन राज्यों को ज़्यादा बेनिफिट होने की संभावना है, ज़्यादा लाभ होने की संभावना है जो खनिज संपदा से समृद्ध हैं। जैसे कौन है? उड़ीसा हो गया। उड़ीसा, ये सब ऐसे राज्य हैं, छत्तीसगढ़ है, जो खनिज संसाधन से समृद्ध हैं और चूंकि खनिज पर कर लगाने का अधिकार राज्यों को दिया गया है तो बेनिफिट वहां के राज्यों को होने की प्रबल संभावना है। हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। यानी कि केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री के द्वारा भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो मुंबई में स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर। CREA के द्वारा जारी मध्य वार्षिक वायु गुणवत्ता मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार असम मेघालय सीमा पर स्थित बर्निहाट शहर देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर बन गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन बना है? बर्निहाट। ठीक है, यह CREA के द्वारा जारी मध्य वार्षिक वायु गुणवत्ता मूल्यांकन रिपोर्ट से हमें पता चला है।
26 जुलाई 2024 को कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ या रजत जयंती मनाई गई है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है और 2024 में इसकी 25वीं वर्षगांठ मनाई गई। और कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में। हाल ही में भारत की महत्वाकांक्षी परियोजना जल जीवन मिशन के द्वारा जुलाई 2024 तक 15 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान करने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। यानी कि जल जीवन मिशन के तहत 15 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया गया है। इसकी शुरुआत जो है वह 15 अगस्त 2019 ईस्वी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। 24 जुलाई 2024 को भारतीय नौसेना के द्वारा गोवा में फ्रीगेट श्रेणी का जहाज INS त्रिपुट लॉन्च होने की घोषणा की गई है। INS त्रिपुट भारतीय नौसेना के द्वारा गोवा में फ्रीगेट श्रेणी का एक जहाज है जिसको लॉन्च किया गया है। यह तलवार क्लास फ्रीगेट का 9वां स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट है। हाल ही में हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट रैंकिंग जारी की गई है, जिसके अनुसार भारत को 82वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट रैंकिंग में भारत को 82वां स्थान प्राप्त हुआ है। सबसे ताकतवर पासपोर्ट अगर देखा जाए तो नंबर 1 पे सिंगापुर कायम है। 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए 48.21 लाख करोड़ रुपए का केंद्रीय बजट पेश किया गया है। ठीक है, तो बजट का आकार इस बार का कितना है? 48.21 लाख करोड़ रुपया बजट कब पेश किया गया? 23 जुलाई 2024 को बजट पेश किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। इसके साथ ही 7वीं बार लगातार बजट पेश करने वाली वह देश की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई है और अपने आप में यह रिकॉर्ड है लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली, या यह पूछा जा सकता है कि अब तक की सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाली, लगातार 7वीं बार इन्होंने बजट पेश किया, ऐसा करने वाली देश की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। वर्ष 2024-25 में भारत द्वारा दी जा रही कुल विदेशी सहायता 4,773 करोड़ रुपये में सर्वाधिक 2,068 करोड़ रुपया भूटान को दिए जाने की घोषणा की गई है। जुलाई 2024 में WTO के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत को डंपिंग रोधी शुल्कों को लगाने में वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान दिया गया है। अमेरिका वैश्विक स्तर पर पहले स्थान पर है। यानी कि WTO के द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत जो है वह डंपिंग रोधी शुल्कों को लगाने के मामले में वैश्विक स्तर पर दूसरे नंबर पर काबिज है और पहले नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। WTO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को की गई थी। जुलाई 2024 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा IIT दिल्ली में आइडियाज फॉर लाइफ पहल की शुरुआत की गई है। तो आइडियाज फॉर लाइफ पहल की शुरुआत कहां पर की गई? IIT दिल्ली में। किनके द्वारा की गई? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा। हाल ही में कैंटर वर्ल्ड पैनल की नवीनतम ब्रांड फुटप्रिंट रैंकिंग के अनुसार पार्ले जी भारत का शीर्ष FMCG ब्रांड बन गया है। अगर भारत के शीर्ष 3 FMCG ब्रांड का नाम देखा जाए तो पार्ले, ब्रिटानिया और अमूल है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे पार्ले जी जो ब्रांड है वह भारत का शीर्ष FMCG ब्रांड बन गया है। यह रिपोर्ट जो है ब्रांड फुटप्रिंट रैंकिंग के अनुसार यह रिपोर्ट जारी की गई है। शीर्ष 3 अगर FMCG ब्रांड देखा जाए तो पार्ले, ब्रिटानिया और अमूल टॉप 3 में है। जुलाई 2024 में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा दिल्ली के ऐतिहासिक हुमायूं के मकबरे में देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। तो देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया है, हुमायूं के मकबरे में। हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुमायूं की मृत्युपरांत उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम के द्वारा करवाया गया था। तो हुमायूं का मकबरा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? हमीदा बानो बेगम के द्वारा। और यहीं पर हुमायूं के मकबरे में ही देश का पहला भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा की गई है। वर्ष 1993 में इसे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था।
जुलाई 2024 में गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत के द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के साथ तालमेल बैठाते हुए गोएम बिनामूल्य वीज यवजन योजना की शुरुआत की गई है। बहुत महत्वपूर्ण है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की तर्ज पर गोएम बिनामूल्य वीज यवजन योजना की शुरुआत की गई है। जुलाई 2024 में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा वियंतियाने के दौरे के दौरान राजधानी लाओस में रामलला पर पहली डाक टिकट का अनावरण किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस देश के दौरे के दौरान लाओस में रामलला पर पहली डाक टिकट का अनावरण भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। वियंतियाने के दौरा हाल ही में भारत सरकार के द्वारा बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह का संचालन अधिकार हासिल कर लिया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। मोंगला बंदरगाह कहाँ पर है? बांग्लादेश में है। मोंगला बंदरगाह बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एक रणनीतिक जीत मानी जाएगी भारत की। हाल ही में टाइम मैगजीन के 2024 के दुनिया के सबसे बेहतरीन जगहों में भारत के 3 स्थल म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस मुंबई, मनम चॉकलेट हैदराबाद और डाइनिंग रेस्तरां नार हिमाचल प्रदेश को शामिल किया गया है। ठीक है, टाइम मैगजीन के द्वारा 2024 के दुनिया के सबसे बेहतरीन जगहों में भारत के 3 जगहों को शामिल किया गया है, जिनमें पहला जो जगह है वह म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन मुंबई, दूसरा मनम चॉकलेट हैदराबाद, तीसरा डाइनिंग रेस्तरां नार हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जुलाई 2024 में आरबीआई के द्वारा बिल्डेस्क, एडियन तथा अमेजन पे को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का लाइसेंस मिल गया है। ठीक है, आरबीआई के द्वारा बिल्डेक्स, एडियन तथा अमेजन पे इसे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का लाइसेंस प्रदान किया गया है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को की गई थी। यंग हिल्टन आयोग का संबंध आरबीआई से है, जिसका मुख्यालय आरबीआई का मुंबई में है। आरबीआई के वर्तमान समय में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई के पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे तथा पहले भारतीय गवर्नर आरबीआई के सीडी देशमुख थे। बहुत सारा यहाँ पे फैक्ट्स दिया गया है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। यंग हिल्टन आयोग का संबंध आरबीआई की स्थापना से है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान समय में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई के पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ तथा पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा स्पेस स्टार्टअप ध्रुव स्पेस को सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की गई है। हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से लाडला भाई योजना की शुरुआत की गई है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लाडला भाई योजना की शुरुआत की गई है बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से। इस योजना के तहत डिप्लोमा होल्डर्स को 8,000 तथा ग्रेजुएट युवा को 10,000 रुपया प्रतिमाह प्रदान किया जाएगा। ठीक है, डिप्लोमा होल्डर्स को 8,000 प्रतिमाह दिया जाएगा और जो ग्रेजुएट युवा हैं उनको 10,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? मॉरिशस में किया गया है विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा सकल पर्यावरण उत्पाद GEP ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यानी कि GEP सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। उत्तराखंड पहला राज्य है जो अपने 4 प्राकृतिक संसाधनों वायु, जल, वन और मिट्टी को मौद्रिक मूल्य प्रदान करने के लिए सकल पर्यावरण उत्पाद लॉन्च किया है। जुलाई 2024 में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के द्वारा सिविल सेवा उम्मीदवारों को वित्तीय आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम योजना की शुरुआत की गई है। अभय हस्तम योजना, राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम योजना की शुरुआत कहां पर की गई? तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। जो सिविल सेवा उम्मीदवार हैं उनको वित्तीय आर्थिक सहायता प्रदान करना इसका मुख्य लक्ष्य है। हाल ही में शिक्षा मंत्री UGC तथा भारतीय भाषा समिति ने
उच्च शिक्षा में भारतीय भाषा साहित्य को बढ़ावा देने के लिए अस्मिता परियोजना को लॉन्च किया है। अस्मिता अनुवाद और अकादमिक लेखन के माध्यम से भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री को बढ़ाना। अस्मिता योजना का जो लक्ष्य है वह अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं और क्षेत्रीय भाषाओं को 22,000 प्रभावशाली पुस्तकें विकसित करना है। 16 जुलाई 2024 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन CEPI के तहत फरीदाबाद हरियाणा के ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने जो कि राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चुनिंदा भाषाओं पर आधारित संकलन विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम पुस्तक का अनावरण किया है। जुलाई 2024 में नीति आयोग के द्वारा जारी इलेक्ट्रॉनिक्स पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स शीर्षक वाली रिपोर्ट में भारत के लिए 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में $500 बिलियन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। नीति आयोग की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 2015 को। तो नेशनल करंट अफेयर यहाँ पर फिनिश हुआ। अब आइए हम लोग इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। 16 से 31 जुलाई के बीच की विभिन्न घटनाओं से संबंधित होगा। जुलाई 2024 में अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश बन गया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश कौन बना? आइवरी कोस्ट। हाल ही में एलन मस्क के द्वारा स्पेस एक्स तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मुख्यालयों को कैलिफोर्निया से टेक्सास शिफ्ट करने की घोषणा की गई है। यानी कि एलन मस्क के द्वारा स्पेस एक्स और एक्स जो कि ट्विटर का नया नाम है, इन दोनों के जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, उसे अब कैलिफोर्निया से टेक्सास शिफ्ट किया जाएगा। मस्क के इस फैसले के पीछे कैलिफोर्निया में पारित एक कानून है जिसके अनुसार स्कूल के नियमों तक शिक्षक और स्टाफ बच्चों की लैंगिक पहचान और पसंद माता पिता या किसी और को बच्चों की अनुमति के बिना नहीं बताया जा सकता है। हाल ही में म्यांमार के नेपिदा में चौथी बिम्स्टेक, जिसका पूरा नाम है बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल। ठीक है, यानी कि हाल ही में म्यांमार के नेपिदा में चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व NSA अजीत डोभाल के द्वारा किया गया है। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में की गई थी। वर्तमान समय में सदस्यों की संख्या 7 है। बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल और भूटान इसके सदस्य देश हैं, जिसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। जुलाई 2024 में दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया के द्वारा पारंपरिक सांडों की लड़ाई पर प्रतिबंध लगाने के प्रावधान वाले विधेयक पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। पारंपरिक सांडों की लड़ाई पर प्रतिबंध लगाने के संबंधी विधेयक कहाँ पारित किया गया है? दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में। हाल ही में श्रीलंका में वार्षिक कटारगामा एसाला उत्सव मनाया गया। ठीक है, कटारगामा एसाला उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? श्रीलंका में। यह उत्सव विभिन्न धर्मों में मनाया जाता है। कथारगामा का मुख्य उद्देश्य महादेवला हिंदू युद्ध के देवता स्कंद को समर्पित है। अठारह जुलाई 2024 को यूरोपीय संसद के द्वारा जर्मनी की उर्सुला वॉन डेर लेयन को यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में दूसरे 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए चुना गया है। तो यूरोपीय आयोग के नए अध्यक्ष जर्मनी की उर्सुला वॉन डेर लेयन। जुलाई 2024 में माल्टा की राजनीतिक रॉबर्ट मेट्सोला को दूसरी बार यूरोपीय संसद का अध्यक्ष चुना गया। तो यूरोपीय संसद के नए अध्यक्ष कौन बने? माल्टा की रॉबर्ट मेट्सोला। ये लगातार दूसरी बार अध्यक्ष पद के लिए चुने गए हैं। हाल ही में बेलारूस के विदेश मंत्रालय के द्वारा 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति लॉन्च की गई है। ठीक है, बेलारूस के विदेश मंत्रालय के द्वारा 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति लॉन्च की गई है। इस नीति के तहत यूरोपीय संघ तथा यूनाइटेड किंगडम के सदस्यों सहित 35 यूरोपीय देशों को नागरिक बिना वीजा के एक बार में 30 दिनों तक बेलारूस में रह सकते हैं।
जुलाई 2024 में बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर हिंसक माहौल बना हुआ है। पिछले दिनों ढाका उच्च न्यायालय के द्वारा 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के सेनानियों के परिवारों को 30% नौकरी कोटा को पुनः बहाल करने के बाद यह विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। 2018 में इस आरक्षण को समाप्त कर दिया गया था और आप सभी जानते हैं, लेटेस्ट न्यूज़ से अवगत होंगे कि इसकी विरोध की आंच इतनी ज़बरदस्त थी कि वहाँ से प्रधानमंत्री को शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और दूसरे देश भारत में भी वर्तमान समय में शरण लिए हुए हैं। वहाँ पर मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में नई सरकार का अंतरिम सरकार का गठन किया गया है। जुलाई 2024 में भारतीय सेना की एक टुकड़ी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग लेने के लिए मंगोलिया रवाना हो गई है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट का 21वां संस्करण 27 जुलाई से 9 अगस्त के मध्य मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित की जाएगी। हाल ही में पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम के द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में गोल्ड क्वाइन जारी किया गया। ठीक है, पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम के द्वारा शाहरुख खान के सम्मान में गोल्ड क्वाइन को जारी किया गया है। हाल ही में भारत की नीता अंबानी को सर्वसम्मति से दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुन लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 को हुई। इसका मुख्यालय लुजोन स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाच हैं। हाल ही में मलेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक मलयान टाइगर की संख्या 150 में कम पाए जाने पर इसे विलुप्ति के कगार पर घोषित किया गया है। यानी कि मलयान टाइगर को हाल ही में विलुप्ति के कगार पर घोषित किया गया है। यानी कि IUCN की वर्तमान स्थिति अति संकटग्रस्त श्रेणी में है। जुलाई 2024 में अफ्रीकी देश कोटे डी आइवरी कोस्ट R21 या मैट्रिक्स एम का टीकाकरण शुरू करने वाला पहला देश बन गया है। मलेरिया वैक्सीन R21 या मैट्रिक्स एम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तथा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। ठीक है, तो R21 मैट्रिक्स एम क्या है? मलेरिया का वैक्सीन है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट के द्वारा, और इसका टीकाकरण शुरू करने वाला पहला देश बन गया है। 19 जुलाई 2024 को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ ने फिलिस्तीनी इलाकों पर इजराइल के कब्जे को अवैध घोषित किया है। ठीक है, ICJ ने फिलिस्तीनी इलाकों पर इजराइल के कब्जे को अवैध घोषित किया गया है। ICJ की स्थापना जून 1945 में की गई थी और इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में स्थित है। हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा द्वारा मार्स पर सल्फर मिलने की घोषणा की गई है। नासा के मार्स क्यूरियोसिटी रोवर के द्वारा सल्फर की भी खोज वहां पर की गई है। हाल ही में FAO के द्वारा द्विवार्षिक विश्व वन स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। द्विवार्षिक विश्व वन स्थिति रिपोर्ट 2024 में अगर देखा जाए तो वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले शीर्ष 3 देशों में पहले स्थान पे चाइना, दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया और तीसरे स्थान पे भारत है। FAO की स्थापना 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। जुलाई 2024 में अजरबैजान के द्वारा जलवायु परिवर्तन से लड़ाई में मदद करने के लिए जलवायु वित्त कार्रवाई कोष की घोषणा की गई है। गौरतलब है कि अजरबैजान जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 29वें सत्र की मेजबानी करेगा। 26 जुलाई 2024 को पेरिस में 33वें ओलंपिक खेलों का ऐतिहासिक उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। हाल ही में वैश्विक कंपनी OpenAI के द्वारा सर्च GPT लॉन्च करने की घोषणा की गई है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, OpenAI के द्वारा सर्च GPT लॉन्च करने की घोषणा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर यहीं पे फिनिश हुआ। अब हम लोग आइए बिहार राज्य का करंट अफेयर। जुलाई 2024 में बिहार हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। और हमने आपको बताया था बिहार करंट अफेयर डिस्कशन में भी कि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश और दूसरा राज्य है बिहार। जुलाई 2024 में बिहार के मशहूर कायरोप्रैक्टर डॉक्टर रजनीशकांत को वैश्विक संस्था एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से सम्मानित किया गया है। हाल ही में वैश्विक IT कंपनी HCL के द्वारा पटना में अपना पहला वैश्विक डिलीवरी केंद्र शुरू किया गया। ठीक है, तो HCL के द्वारा पटना में अपना पहला वैश्विक डिलीवरी केंद्र शुरू किया गया है। जुलाई 2024 में बिहार राज्य में सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों को अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए ई शिक्षा कोष ऐप को लॉन्च किया गया है।
प्रोफेसर राम बच्चन राय को निर्विरोध बिहार विधान परिषद का उप सभापति चुना गया है। बिहार विधानसभा के सभापति कौन है, हमने कई बार बताया है, अवधेश नारायण। और उप सभापति किसे चुना गया है, राम बच्चन राय को, निर्विरोध बने हैं। हाल ही में दानापुर पटना में वीर नारी सम्मान समारोह 2024 का आयोजन किया गया है। जुलाई 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से प्रमुख प्रस्ताव निम्नलिखित हैं। बिहार के भागलपुर जिले में बिहार का तीसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है, बिहार का तीसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, भागलपुर में। इसके अलावा इस बैठक में फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके तहत अगर कुछ प्रावधान देखा जाए, फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 के महत्वपूर्ण प्रावधान, तो हिंदी तथा अंग्रेजी फिल्म निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपये तक का अनुदान की व्यवस्था, फिल्म निर्माण तथा आधारभूत संरचना के लिए निवेशकों को 25% सब्सिडी का प्रावधान है। अगर क्षेत्रीय भाषा की फिल्म है तो 50% सहायता राशि सरकार के द्वारा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। और राज्य में शूटिंग के लिए अब ऑनलाइन आवेदन का प्रावधान किया गया है। हाल ही में बिहार के पटना में 2 दिवसीय टेक्सटाइल इन्वेस्टर्स मीट 2024 का आयोजन किया गया है। जुलाई 2024 में बिहार के सहरसा जिले से संबंध रखने वाली पर्वतारोही लक्ष्मी झा मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर फतह करने वाली भारत की पहली महिला बन गई है। बहुत महत्वपूर्ण है, सहरसा जिले की रहने वाली लक्ष्मी झा मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर फतह करने वाली भारत की पहली महिला बन गई है। जुलाई 2024 में नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को समस्त परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए बिजली और ऊर्जा क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया। आप लोग याद रखेंगे, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को स्कॉच अवार्ड दिया गया है। ठीक है, कौन सी परियोजना के लिए, SAMEST परियोजना, समष्ट परियोजना, SAMAST परियोजना। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, यह आपको बहुत जरूरी जानकारी होना चाहिए। शेड्यूलिंग, अकाउंटिंग, मीटरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, यह समस्त SAMAST परियोजना का फुल फॉर्म है। तो यहाँ पर बिहार का करंट अफेयर भी फिनिश हो गया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 16 से 31 जुलाई के बीच हमने बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इन सभी करंट अफेयर को हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। इसके पूर्व में भी एडुटेरिया करंट अफेयर सीरीज के जितने भी वीडियोज हैं उन सभी में हमने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार स्पेशल के करंट अफेयर को हमने फुली कंप्लीट किया है। यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप लोग प्रीवियस वीडियोज़ को जरूर देखें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।